दोस्तों, इस जीवन में आप देखेंगे तो जीवन में प्रकृति ने 3 नियम दिए हम लोगों को। ये 3 नियम अगर जीवन में हम फॉलो करते हैं दोस्तों, जीवन बहुत ही सुखमय निकलता है। ये तीनों नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो दोस्त, पहला नियम क्या है आप बता रहा हूँ, प्रकृति बताती है हमको। पहला नियम क्या है, अगर खेत में बीज न डालो तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। खेत में अगर बीज न डालो तो घास फूस पैदा हो जाते हैं वहाँ पर। उसी तरह ठीक मानव का दिमाग भी ऐसा है दोस्तों। अगर सकारात्मक विचार दिमाग में नहीं आ रहे हैं आपको, तो वो समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में सकारात्मकता नहीं आई है तो सोच लो, ये घास फूस की तरह नकारात्मक विचारें आपको घर कर लेंगी दिमाग पर। नकारात्मक विचारें आपको दिमाग में घर कर लेंगी और पूरा दिमाग आपका नकारात्मकता से भर जाएगी और सब पूरे दिमाग पर आपको नकारात्मक छाई रहेगी दोस्तों। और दूसरा नियम बता रहा हूं, यही है, जिसके पास जो है वही बांटता है। सही बात है, जिसके पास जो है वही देगा। आपके पास नहीं है आप क्या देंगे, लेकिन आप जिसके पास जो है वही देता है दोस्तों। अगर सुखी जीवन है जिसका, उसके पास जाओगे, सुख बांटता है वो। सुखी आदमी सुख बांटता है। दुखी आदमी के पास जाओगे वो दुख बांटता है। इतनी दुखड़ा सुनाएगा आपका, दुखी हो जाओगे। दुखी आदमी दुखी सुनाता है। किसी ज्ञानी संत महात्मा के साथ बैठो, ज्ञान बांटता है। ज्ञानी जो है ज्ञान बांटता देता है आपको। बहुत लोग हैं सर, आप देखोगे समाज हर जगह भ्रमित हैं, एकदम भ्रमित हैं, दिशा में रहते हैं। अगर आप उस भ्रमित लोगों से आप अगर मिलोगे तो आपका भी दिमाग भ्रमित कर देंगे। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, भ्रमित हो जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं ना, अंदर से बड़े भयभीत हैं, अंदर से डरपोक और भयभीत हैं। उनके पास अगर बैठो आपको भी भयभीत बना देंगे। भय बांटता है वो भयभीत आदमी, आपको भयभीत करता है वो। भय बांट करके भयभीत करता है लोग। जिसके पास जो होता है वही देता है दोस्त। जीवन में ये ध्यान रखो। इसलिए जिसके पास आप बैठ रहे हो, किसके पास हम बैठ रहे हैं, वो ध्यान रखो। कौन क्या दे रहा है वही आप उस पर अनुसरण करने का है। अब ज्ञानी के पास बैठे हैं, दुखी के पास बैठे हैं, भयभीत के पास बैठे हैं, भ्रमित के पास बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, ये ध्यान करके आप बैठो। तभी आप, नहीं तो फिर आप भी दिमाग आपका निगेटिविटी में चला जाएगा। प्रकृति का तीसरा नियम दोस्त बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम यह कहता है कि आपके जीवन में जो कुछ मिलता है, जो कुछ भी आपको जीवन में मिलता है, उसे पचाना सीखो। पचाना सीखो उसको। जो आपके जीवन में मिल रहा है पचाना सीखो पहले। क्योंकि दोस्त, जब आप पचा नहीं पाओगे ना तो बड़ा मुश्किल होता है जीवन आगे बढ़ना। क्योंकि जब आप भोजन लेते हैं, भोजन नहीं पचने पे क्या होता है, रोग पैदा हो जाते हैं। तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। अगर पैसा आपका है, बहुत पैसा कमाया आपने, पैसा अगर पच नहीं रहा है आपको, दिखावा बढ़ेगा। बहुत बड़ा दिखावा करेंगे समाज में, देश में, हर जगह दिखावा करेंगे। क्योंकि वो पैसा आपको पच नहीं रहा है, दिखावा ज़्यादा करेंगे। और किसी से आप कोई बात बता दो, आप उसकी पचता नहीं अगर बात हो तो चुगली करता है जाकर 10 आदमी से। आपके बात को 10 जगह बताता है, उसको बात पचता नहीं दोस्त। ऐसे लोग हैं समाज में, वो बात पचा ही नहीं सकते। और दोस्त, अगर प्रशंसा अगर न पचती हो आपको, कोई आदमी बहुत प्रशंसा आपका कर दिया, लेकिन आपको पच नहीं रहा है प्रशंसा, आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। अरे हमारे समान तो कोई नहीं है,
क्योंकि इतना प्रशंसा करके आपको चढ़ा बढ़ा कर प्रशंसा करेगा, आप अहंकार से भर जाएंगे। और निंदा कोई करता है, निंदा हर जगह करेंगे। निंदा करने वालों का अगर जीवन में दोस्तों देखो, निंदा करने वालों से दुश्मनी बढ़ती जाती है। जितने निंदक होते हैं वो सबके दुश्मन बन जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपको रहस्य मालूम हो गई, अगर नहीं पच रहा है आपका रहस्य, तो आपके जीवन को खतरा है। आप वो रहस्य को सब जगह बता रहे हो, सिकरेसी को आप पचा नहीं पा रहे हो, आपको खतरा बढ़ता जाएगा। अगर दुख ही है, आप अगर दुख नहीं पच रहा है तो निराशा बढ़ती जाएगी, जीवन में निराश ही हो जाओगे। और सुख न पचेगा, अगर सुख आप में है, सुखी है, आप बहुत उछड़ रहे हैं सुखी में, अब तो आप जितना सुखी में उछड़ेंगे दोस्त, उतना पाप करेंगे, पाप बढ़ेगा। सुखी मनुष्य को अगर पच नहीं पा रहा है सुख, तो पाप ही करना चालू करता है। इसलिए समाज में देखो पाप क्यों बढ़ रहा है, उनको सुख पच नहीं रहा है। ये चीजें दोस्त बता रहा हूं, जीवन का अमूल्य सत्य है, आप समझ लो। ये ध्यान रखो, कमा कर खाना हमको, हमारी प्रकृति है, मेहनत करोगे कमा के खाओगे, ये हमारी प्रकृति है। अगर किसी का छीन के खाओगे, ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है दोस्त। आपकी मानसिकता विकृत है, आप किसी को छीन के खा रहे हो, और अपने हिस्से का भी भूखे और जरूरतमंद को दे रहे हो, अपने हिस्से का भी दूसरों को दे रहे हो, जरूरतमंद उसको दे रहे हो। यही हमारी संस्कृति है दर, यही हमारी संस्कृति है। हमारी आत्मा तो हमेशा जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। हम जो काम करते हैं, हमारी आत्मा अच्छी तरह जानती है हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। चुनौती तो तब आती है दोस्त, मन को समझाने की होती है। मन समझता नहीं, मन मानता नहीं। आत्मा तो सब जानती है, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन मन मानता नहीं। मन को समझाने की कोशिश होती है, मन के समझाने की होती है, मन समझता ही नहीं, बोलता नहीं गलत है तो गलत है। दोस्त कभी भी अब ये तीनों बातें याद रखो, जीवन में जीवन सुख में कटेगा दोस्त, ये ध्यान रखो। धन्यवाद।